गुड मॉर्निंग किड्स। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4। आज हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4 में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हम 2 मेथड्स का यूज़ करेंगे। हम उन दोनों मेथड से ही एलसीएम निकालना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था, जिसमें मैंने 3 मेथड्स का यूज़ किया था। 3 अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड किया था। एंड आज हम एलसीएम फाइंड करेंगे। LCM, L मीन्स लीस्ट, C मीन्स कॉमन, M मीन्स मल्टीपल। यानी कि जो कॉमन मल्टीपल होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं, उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो LCM होता है। यहाँ पे 2 मेथड्स बताए हुए हैं आपको LCM फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड है कॉमन डिवीजन मेथड्स। हम इन दोनों मेथड का यूज़ करके LCM फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो हमारे पास क्वेश्चन है 24 और 36 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी फाइंड करना बताया था। तो कुछ ये एचसीएफ की तरह ही है सेम, लेकिन यहाँ पे देखिए 24 है तो हमें प्राइम फैक्टर लेना है यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर लें जैसे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम 2 लेंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो 2 लेंगे, 2 से 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 24 जो है वो 12 टाइम्स में 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 24 12 टाइम में आता है तो हम 12 लिखेंगे। अब 12 है, 12 जो है वो भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 6 टाइम में होगा। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब 2 3 जा 6 एंड जो 3 है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो हम 3 1 जा 3 लिखेंगे। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो 36 है। तो 36 भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 36 2 के टेबल में 18 टाइम्स में आता है तो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। आप रफ कॉपी में करके देख सकते हैं कि कितने टाइम्स में आता है। यहाँ पे देखिए साइड में मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 6 को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में आएगा तो यहाँ पे 2 8 जा 16, 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 18 आया तो हमने यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। अब 2 के टेबल से 18 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 2 9 जा 18। अब जो 9 है वो 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा कम्प्लीटली, तो 3 से होगा तो हम यहाँ पे 3 लेंगे। हमें वही प्राइम फैक्टर लेने हैं यहाँ पर जिससे ये वाला जो नंबर होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो। अब 3 के टेबल में जो 9 है वो 3 टाइम्स में आता है तो 3 3 जा 9 एंड 3 के टेबल में फिर ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा 3 1 जा 3। अब हमने ये यहाँ तक कर दिया है। अब हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे 24 के एंड 36 के। 24 के हैं 2 2 2 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के हैं 2 2 3 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए इतना हमने एचसीएफ में भी किया था, लेकिन एचसीएफ में हमने जो कॉमन फैक्टर्स थे वो लिए थे, लेकिन एलसीएफ में अगर कॉमन है तो भी लेना है, अगर सिंगल है तो भी लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। हम एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो 2 है ये कॉमन है, इसे भी लेंगे। यहाँ पे ये कॉमन है, इन्हें भी लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन है, इसे भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये सिंगल है और ये 3 है ये सिंगल है, तो हमें 2 और 3 को भी लेना है। तो पहले हम यहाँ पे ये हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमें आपको एक ही बार लिखना है, आपको 2 बार नहीं लिखना है हमने, क्योंकि कॉमन लिया है। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे ये 2 है जो सिंगल है उसे भी लेंगे हम, 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये सिंगल 3 है तो 3 भी लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये वाला जो कॉमन है 3 उसे भी लिखेंगे हम। और आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है।
ये जो फैक्टर्स लिखेंगे आप, ऐसे नहीं कि आपने पहले 2 लिख दिया, फिर आपने 3 लिख दिया, फिर आपने 2 लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है आपको। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो एलसीएम है इसका 72। इस तरीके से आपको एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस हेडिंग में आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं, ए बी सी डी ई। ए क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, आपको बी सी डी ई मैथ्स के रजिस्टर में करना है। सेकेंड हेडिंग है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन डिवीजन मेथड्स। सेकेंड हेडिंग में आपको एलसीएम फाइंड करना है, जिसमें आपको कॉमन डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। तो देखिए हम बी क्वेश्चन करते हैं, इसका 42 91 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से। हम यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये जो 42 91 नंबर्स हैं इन्हें हमें एक साथ लिखना है, हम अलग अलग नहीं करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अलग अलग करते थे, लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड में हमें अलग अलग नहीं करना है। इन दोनों नंबर्स को हमें एक साथ ही लिखना है और करने का तरीका सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे देखिए 42 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 91 नहीं होगा। तो अगर दोनों में से एक नंबर भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप 2 ही लेंगे। तो 2 के टेबल में 42 आता है आपका 21 टाइम्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब जो नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली, उसे हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। जैसे 91 तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हम 91 को 91 ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 91 है, तो 2 से तो कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से देखते हैं करके। 3 से 21 हो जाएगा, लेकिन 91 नहीं होगा, तो हम 3 लेंगे, क्योंकि दोनों में से एक नंबर भी अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम 3 ही लेंगे। तो 3 के टेबल में 21 जो आता है वो 7 टाइम्स में आता है, तो हम 7 लिख देंगे और कोमा लगाएंगे। अब 91 3 के टेबल में नहीं आता, तो उसे एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे। अब देखिए 7 और 91 ना तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, ना 3 से होंगे। 4 हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। 5 से भी नहीं होंगे। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो हम 7 1 जा 7 लेंगे। अब 91 को चेक करते हैं कि 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं, तो साइड में करके देखते हैं। 91 को 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 हम लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 3 जा 21, इसका मतलब जो 91 है वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो भी 13 टाइम्स में, तो हम 91 की जगह यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे 13 है, तो देखिए 13 प्राइम नंबर है, तो 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, केवल अपने ही टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे 13 लेंगे। 1 को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे और 13 1 जा 13। अब जो आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो जो आपके यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए हैं उन्हें आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 में हम 42 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो एलसीएम है वो फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपके यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकले थे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये लिखेंगे पहले हम, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और 42 13 जा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है 42 13 जा। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। 42 13 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, क्रॉस का साइन लगाएंगे एक डिजिट के नीचे। 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 6 क्रॉस 6, 2 2 4, 4 1 5, 546। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 546।
6। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया वो 546 आया। कॉमन डिवीज़न मेथड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इस हेडिंग के आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के रजिस्टर में। इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं करने हैं, आपको वो मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करने हैं, केवल आपको 2 ही हेडिंग्स करनी है और जिस हेडिंग के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उतने ही क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।